हेलो फ्रेंड, आवर यूट्यूब चैनल AEC चकिया। आज जो है हम लोग 4 नंबर चैप्टर पोएट्री सेक्शन का मैकविटी द मिस्टिक कैट के बारे में जानने चल रहे हैं। सबसे पहले अगर जितने भी फ्रेंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें तथा लाइक कर दे कि जो भी नोटिफिकेशन हम डालें सबसे पहले। मैकविटी द मिस्टिक कैट जिनके राइटर हैं T.S. इलियट, जिनका पूरा नाम है थॉमस स्टैंड इलियट। सब लोग देखते हैं। सबसे पहले मैकविटी द मिस्टिक कैट जो थी एक रहस्यमय बिल्ली थी, इनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। मैकविटी द मिस्टिक कैट का जो राइटर हैं T.S. इलियट, जिनका पूरा नाम है थॉमस स्टैंड इलियट। इनका जन्म जो हुआ था 1888 ईस्वी में और मृत्यु जो हो गई 1965 ईस्वी में। इनका जन्म जो था सेंट लुइस मसूरी एक जगह है अमेरिका में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? अमेरिका में जन्म हुआ था। अमेरिका में एक जगह है सेंट लुइस मसूरी में हुआ था, लेकिन बाद में वे इंग्लैंड में जाकर बस गए। वह एक उच्च कोटि के लेखक हैं। T.S. इलियट के बारे में बोला जा रहा है कि वे एक उच्च कोटि के लेखक हैं। बाद में जब वे इंग्लैंड में जाकर बस गए, वह जो थे एक उच्च कोटि के लेखक थे, कवि थे, साहित्यिक आलोचक और नाटक। वह धर्म से एंग्लो कैथोलिक तथा राजनीतिक रूप से रॉयलिस्ट थे। वह धर्म से क्या थे? एंग्लो कैथोलिक। एंग्लो कैथोलिक जो था इंग्लैंड में प्रचलित था, एक जाति था, तो उससे वह उसे एंग्लो कैथोलिक तथा राजनीतिक रूप से रॉयलिस्ट थे। वह 20वीं सदी में महान कवि के रूप में उभरे। किस सदी में उभरे? 20वीं सदी में। 20वीं सदी में वह एक महान कवि के रूप में उभरे। उन्हें साहित्य में 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ ऐसे बुक लिखे हैं, या नाटककार के रूप में, या कवि या साहित्य के आलोचक और नाटककार थे। इसके ऊपर उनको साहित्य का 1948 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी विख्यात कविता द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे तथा 4 क्वार्टर्स है। ये उनकी माने विख्यात है, प्रसिद्ध कविता है। द वेस्टलैंड, एस वेस्टरडे तथा 4 क्वार्टर्स है। यह एक कवि तथा प्रवक्ता के रूप में 20वीं सदी में सामाजिक, बौद्धिक, दार्शनिक शास्त्र सोच का सही नेतृत्व किए थे। ये जो थे 20वीं सदी में जब यह उभरे तो उसने उस रूप में वह सामाजिक के रूप में, बौद्धिक के रूप में, बौद्ध धर्म के रूप, जो बौद्धिक यहाँ अपने बिहार में था, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा स्रोत था, तो बौद्धिक तथा दर्शन शास्त्रियों सोच के, दर्शन शास्त्र पर वह ज्यादा सोचते थे। इन्हीं के नेतृत्व में वह पर उभरे। प्रस्तुत कविता मैकविटी द मिस्टिक कैट उनकी कविता संग्रह ओल्ड पोसिमम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से ली गई है। यह जो मैकविटी द मिस्टिक कैट है, उनकी कविता संग्रह जो है वह जो लिया गया है, एक बुक है ओल्ड पोसेम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। माने प्रैक्टिकल यानी बिल्ली को किस तरह प्रैक्टिकल के माध्यम से, यानी प्रैक्टिस के माध्यम से जो वह कितना तेज होती है, इसके माध्यम पर एक कविता लिखा गया है, जिससे वह धुन को महान धुन रचनाकार सर एंड्रो लॉयड वेबर ने नाटकीय मंच के लिए तैयार किया है। यह जो कविता है एक नाटकीय मंच के रूप में, यानी नाटक के रूप में, स्वरूप में यह प्रस्तुत किया गया है। यह एक साहित्य कविता है, जिसे कुख्यात हजारा जो कि एक बिल्ली है, एक बिल्ली जो है, रहस्यमय बिल्ली जो है, इसी पर ऊपर इसका विवरण, इसी पर नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। अब हम नीचे देख रहे हैं, नीचे पाठ देखने चल रहे हैं हम लोग मैकविटी द मिस्टिक कैट का। मैकविटीज मिस्टिक कैट ही हैज कॉल्ड हर हिडन पाव। मैकविटी एक जो थी रहस्यमय बिल्ली थी, जिसे गुप्त पंजा वाला कहा जाता था। इसमें मैकविटी जो था एक रहस्य इतना चतुर था यह कि इसे गुप्त पंजा वाला कहा जाता था। फॉर हर
फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल्स हु कैन डेफी द लॉ, क्योंकि वह माहिर अपराधी है जो कानून को चुनौती दे सकता है। यह बिल्ली जो थी इतना माहिर अपराधी थी कि कानून को भी वह चुनौती दे सकती थी। ठीक है ना, यह इतना चतुर बिल्ली थी। ही इज द बेफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर फॉर वेन द रिच द सिंस ऑफ क्राइम मेकेविटी नॉट हेयर। वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए उलझन, फ्लाइंग स्क्वाड के लिए निराश है। यह जो मेकेविटी बिल्ली के बारे में कहा जा रहा है, यह जो बिल्ली थी स्कॉटलैंड यार्ड के लिए उलझन, फ्लाइंग स्क्वाड के लिए निराश है, क्योंकि जब वे मौके वरदाता पर पहुंचते हैं तो मेकेविटी वहां नहीं रहती। ये इतना तेज है कि वह कोई घटना कर देगी और जब उसको खोजने जाइएगा तो वहां मेकेविटी बिल्ली नहीं रहती है। मेकेविटी देयर नो वन लाइक मेकेविटी, यानी मेकेविटी जैसा कोई नहीं है। He is broken even human law, he breaks the law of the gravity, यानी कहने का मतलब है उस इंसान के बनाए हर कानून को तोड़ दिया है। वह जो ऐसी बिल्ली थी जो इंसान को बनाया गया हर कानून को तोड़ दिया है, वह गुरुत्वाकर्षण के कानून को तोड़ता है। His powers of levitation would make a फकीर स्टार्ट, उसकी कवुत ए परवाज फकीर को हैरान जो वो परेशान कर देती है। यानी उसकी जो आदत जो थी वह जो किसको परेशान कर देती थी, फकीर को भी परेशान कर देती थी, फकीर की तरह। एंड व्हेन यू रीच द सेंस ऑफ क्राइम मेकेविटी नॉट हेयर, जब आप मौका ए बर्दात पर पहुंचते हैं जहां वह गलती की हुई रहती है तो वहां देखा जाता है कि मेकेविटी वहां नहीं रहती है। You may shake him in the basement, you may look up in the air, but tell you once and once again, मेकेविटी not here। चाहो तुम ढूंढ सकते हो उसे तहखाने में, चाहे तुम देख सकते हो आसमान में, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर से बताता हूं कि मेकेविटी वहां नहीं है। वह नहीं कह रहा है, कवि का कहना है कि तुम कहीं भी उसे ढूंढ सकते हो लेकिन वहां मेकेविटी नजर नहीं आएगी। मेकेविटी इज जिंगर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मेकेविटी जो एक भूरा बिल्ली है वह बहुत लंबा और पतला है। मेकेविटी के बारे में कह रहा है कि वह उसका जो कलर जो है वह भूरा है और लंबी है और क्या है, पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिम हिज आईज आर सनकेन इन। तुम जो जान जाओगे अगर तुम ये देखोगे कि क्योंकि उसका आंख अंदर की तरफ धंसा हुआ है। सनकेन इन का मतलब होता है धंसना, तरफ धंसना। ठीक है ना, तुम उसे जान जाओगे अगर तुम उसे देखोगे क्योंकि उसका आंख अंदर की तरफ धंसा हुआ है। हिज ब्राउ इज डीपली लाइंस विथ टोंग, हिज हेड इन हाइटली डोमेन, यानी उसका भाव जो है गहरे ख्याल में तना हुआ है, उसका सिर गुंबदकार है। यानी कहा जा रहा है कि मेकेविटी का भाव जो है वह गहरे ख्याल में तना हुआ है, उसका सिर क्या है, गुंबद के आकार का है। ठीक है ना। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम द नेग्लेक्ट हिज विस्कर एंड द अनकम्बेड, यानी उसका बाल लापरवाही के कारण धूलदार है, उसका गलमुच्छा बिखरा हुआ है। ही सॉ हिज, गलमुच्छा का मतलब होता है मूछ के बारे में कहा जा रहा है। ही सॉ हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड with moment like a snaker, and when you thinks he is half asleep, he is always wide awake, यानी वह एक छोर से दूसरे छोर तक अपने सर को सांप की गति से हिलाता डुलता है और जब तुम सोचते हो कि वह आधी नींद में है तो हमेशा जागती रहती है। यानी आप सोचिएगा कि बिल्ली जो है वह रसमय बिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि आप सोचिएगा कि वो गहरा नींद में है, लेकिन वह नींद में नहीं रहती है, वह क्या रहती है, हमेशा जगे हुई रहती है। मेकेविटी देयर नो वंस लाइक मेकेविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज ए फाइंड इन फीलिंग शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिपर्विटी, क्योंकि वह एक शैतान है, बिल्ली के रूप में एक राक्षस है, भ्रष्टाचार है।
वह उसके बिल्ली के बारे में कहता है कि वह इतना शैतान है, लेकिन वह है क्या, बिल्ली के रूप में, वह राक्षस की तरह है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट वेन ए क्राइम डिस्कवर्ड देम मेकेविटी नॉट हेयर। तुम उसे मिल सकते हो गली कुची में। कहाँ मिल सकते हो तुम? मेकेविटी से मिल सकते हो कहाँ? गली कुची में मिल सकते हो। तुम उसे देख सकते हो कहाँ पे? चौराहे पर। लेकिन जब अपराध का पता चलता है तो मेकेविटी वहां नहीं रहती है, वह अपराध का क्या कर जाती है? भाग जाती है। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चीट एट कार्ड। यानी कहने का मतलब है कि वह बाहर से बड़ा सज्जन है, देखने में क्या है? बहुत सज्जन है। वे कहते हैं कि वह ताश के पत्तों में चूना लगाता है। मेकेविटी के बारे में कहा जा रहा है कि वह आगे से देखिएगा तो इतना बहुत सीधा है, लेकिन वह ताश के पत्तों में चूना, इतना चतुर है कि वह ताश के पत्तों में भी चूना लगा देती है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। जब और वह उसके पैर के निशान स्कॉटलैंड यार्ड की किसी भी फाइल में नहीं पाए जाते हैं। वह चलती है स्कॉटलैंड यार्ड में भी रहती है, लेकिन उसकी पैर की जो पंजा जो होती है उसकी, वह किसी भी यार्ड में नहीं पाया जाता है। एंड वेन द लैडर, लैडर का मतलब यहां होता है गोदाम। लैडर का मतलब क्या होता है? गोदाम। एंड वेन द लैडर्स लुक्ड और द जेवल्स केस इन रिफैड। यानी कहने का मतलब है जब गोदाम लूटा जाता है या जोहराट लूटा जाता है तो, और वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनोदर पिक्स बीन स्टिप। यानी कहने का मतलब है या दूध गायब होता है या कोई दूसरा पैक, यानी पैकिंग एक छोटे कुत्ते की प्रजाति का नाम होता है। पैकिंग जो क्या होता है? छोटे कुत्ते की प्रजाति का नाम है। दूध गायब होता है या कोई दूसरा पैकिंग एक छोटे कुत्ते की प्रजाति का नाम होता है जो बिल्ली का दुश्मन माना जाता है, वह गला दबाया जाता है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द ट्रेल्स पास्ट रिपेयर एनी देयर्स द अंडर ऑफ द थिंग्स मेकेविटी इज नॉट हियर। लेकिन यह ग्रीन हाउस का शीशा टूटता है और भूत में कोई सलाखे की मरम्मत की जाती है। यानी जब ग्रीन हाउस का शीशा टूटता है तो लोग उस पर शक करते हैं कि ऐसी कोई बात है, भूत प्रेत लगता है कि यह मरम्मत उसकी चेक किया जाता है कि इसमें क्या है कि यह शीशा फूट गया। हाँ, ये राज किसका होता है? बिल्ली का होता है। लेकिन वहां देखा जाता है तो मेकेविटी नहीं रहती है। एंड वेन द फॉरिजन ऑफिस फाइंड ए ट्रेडिस गॉन स्टे और एंड द एडमरली लॉस सम प्लान एंड ड्रॉइंग बाय द वे। यानी अगर कोई विदेशी संस्था कोई समझौते को भटका हुआ पाती है या कोई नौसेना विभाग अपने कुछ आलेख या नक्शे को रास्ते में ही गंवा देती है, देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, बट इट इज अनलेस इन इन्वेस्टिंग मेकेविटी नॉट हेयर। लेकिन और जब नुकसान का खुलासा किया जाता है, यानी गुप्त सेवा विभाग कहता है कि यह अवश्य मेकेविटी का काम होगा, लेकिन सॉरी गलती हो गया, देयर मे बी स्क्रैप ए पेपर इन द हॉल और इन द स्टेयर बट इज अनलेस इज इन्वेस्टिंग मेकेविटी नॉट हेयर। यानी कहने का मतलब है हाल में या सीढ़ी पर पेपर का रद्दी हो सकता है, लेकिन यह जांच करना बेकार है कि मेकेविटी वहां नहीं है। एंड वेन द लूज हैज बीन डिस्कवर्ड द स्क्रिप्ट सर्विस से इट मे मस्ट हैव बीन मेकेविटी बट हिज नॉट माइल्स अवे। और जब नुकसान का खुलासा किया जाता है तो गुप्त सेवा विभाग कहता है कि यह आवश्यक मेकेविटी का काम होगा, लेकिन वह तब तक 1 मील दूर चला जाता है। वह जब मेकेविटी का नाम लेता है तो वह कितना दूर चल जाता है? 1 मील दूर चल जाता है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और ए लाइकिंग ऑफ हिज थंब और इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स। तुम जरूर उसे आराम करते हुए या अपना अंगूठा चाटते पाओगे या धनराशि के लंबे पेचीदे हिसाब किताब करते हुए मग्न पाओगे। यानी कहा जा रहा है मेकेविटी के बारे में कि वह इतना तेज है कि उसको कहा नहीं जा सकता है। मेकेविटी दे आर नो वन लाइक
मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिस्टिफुलनेस एंड स्वीटी, ऐसी धोखेबाज और सीधी बिल्ली कहीं नहीं थी। यानी मैकेविटी कह रहा है ऐसा धोखेबाज और सीधा भी कहीं नहीं है। देखने में सीधा लगेगी लेकिन वो है क्या, धोखेबाज है। ही ऑलवेज हैज ए एल्बिन एंड 1 or 2 स्टेप एट वेन, यानी कहने का मतलब है बच निकलने का हमेशा उसके पास 1 या 2 बहाना होता है। एट वेयर टाइम द डीप लुक टुक प्लेस मैकेविटी वाज देयर, यानी किसी समय भी काम को अंजाम दिया गया हो मैकेविटी वहां नहीं होता। यानी कोई काम का अंजाम वह कर देती है लेकिन वहां से वह छिप जाती है। एंड दे सेड एट ऑल द कैट हुज विक डीड्स एट वाइडली नोन, यानी और वे कहते हैं कि सभी बिल्लियां जिसे दुष्कर्म व्यापक रूप से ज्ञात होता है। आई माइट मेंशन ग्राइडीबॉन, यानी मैं मुनगोजरी का उल्लेख कर सकता हूं, मैं ग्रीन बोल्ट का उल्लेख कर सकता हूं। कहा जा रहा है आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी कहने का मतलब है कि ये सब मैकेविटी बिल्ली के लिए हर समय काम करने वाला एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसे अपने परिचालकों को नियंत्रण करता यानी अपराध को का नेपोलियन है। ठीक है ना। ये चैप्टर जो है खत्म हुआ।